नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वास्तव में अपने पद से इस्तीफा देने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी या नहीं? ये सवाल अब और भी पेचीदा हो गया है क्योंकि एक ही सवाल पर राष्ट्रपति भवन से दो विरोधाभासी जवाब सामने आए हैं। आरटीआई कार्यकर्ता अजय बोस द्वारा दायर की गई आरटीआई में सवाल का जवाब पहले 20 अगस्त को दिया गया था, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति भवन के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा हो। लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते बाद 4 सितंबर को इसी सवाल पर जब दोबारा जवाब आया तो उसमें राष्ट्रपति भवन ने स्वीकारा गया कि धनखड़ ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की थी। इन दो अलग अलग बयानों ने सिर्फ इस पूरे मामले को और उलझा दिया है, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर एक ही सवाल का 2 बार जवाब देने में इतना बड़ा अंतर क्यों? क्या पहली बार जानकारी छिपाई गई थी, या फिर ये मानवीय भूल थी, या फिर राष्ट्रपति भवन जैसी सर्वोच्च संवैधानिक संस्था से जानबूझकर भ्रामक सूचना दी गई? इन सवालों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है और विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस तरह की विरोधाभासी जानकारी ने केवल आम जनता में भ्रम पैदा करती है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लोगों के भरोसे को भी कमजोर करती है। जब राष्ट्रपति भवन जैसी संस्था की ओर से भी सटीक और स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती तो सवाल उठना लाजमी है, क्या ये कोई प्रशासनिक चूक है या इसके पीछे कोई राजनीतिक दबाव काम कर रहा है? ये मुद्दा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा देना, और वो भी राष्ट्रपति के समक्ष, एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसे पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। ऐसे में जब सूचना के अधिकार के तहत भी सच्चाई सामने न आए तो ये जन विश्वास के लिए खतरनाक संकेत है।